नमस्कार, मैं विवेक और आज है 10 मार्च और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बेगूसराय में शिक्षक की पिटाई से परीक्षार्थी का टूटा हाथ। बिहार के नालंदा में 15 लाख की शराब को जब्त किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंडों में घूमेगी चापाकल मरम्मत रथ। बिहार में जमीन बंटवारे का नया नियम बनेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन में हुए फेल। चलिए अब जानते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। मधुबनी के सरकारी थाना क्षेत्र में NH 57 के किनारे एक ढाबे के पास खड़ी पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इधर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, टैंकर जलकर खाक हो गया। घटना बजरंग चौक के पास हुई है। देखते ही देखते आग भयावह हो गई। दरअसल टैंकर दरभंगा की ओर से आ रहा था। ड्राइवर ने NH 57 के किनारे राजू ढाबा के किनारे टैंकर खड़ा किया और खाने चला गया। कुछ ही देर में टैंकर से धुआं निकलता दिखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, टैंकर में अचानक से आग लग गई थी और वहां अफरा तफरी मच गई। पटना में जुटे सरकारी परीक्षार्थियों में उतरे बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार अधिकार महासम्मेलन करके सरकार को दी चेतावनी। बहाली नहीं हुई तो बिहार को हिला देंगे, उनका कहना था। राजधानी पटना के नेतृत्व कला के प्रांगण में राज्य भर से बेरोजगार युवा जुटे। उन्होंने रोजगार अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया। इनमें उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति तैयार किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी भी दिया है। कहा है कि अगर हमारी मांगों को समय पर नहीं माना गया तो शांतिपूर्ण को त्याग कर अब उग्र प्रदर्शन करेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन में फेल। प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी देरी से हो रहा है ज्ञान। सर्वे के खुलासे के बाद यूथ चलाएंगे यह अभियान। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वह काफ़ी देरी से कंप्यूटर की बेसिक समझ पा रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को बेसिक ज्ञान शुरुआती क्लास में दे दिया जा रहा है। सरकार मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, लेकिन संसाधन नहीं होने के कारण छात्र गुरुजी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं। सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब संस्था बिंग हेल्पर के यूथ बिहार में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने का यात्रा निकाल रहे हैं। पटना में किडनी डोनेट करने में महिलाएं आगे हैं। 2021 तक 137 किडनी फेलियर मरीजों का ट्रांसप्लांट किया गया। इसमें से 98 को महिलाओं ने बचाया है। महिला जान की बाजी लगाकर परिजनों की जान बचाने में आगे हैं। पुरुष आज भी किडनी, लीवर या ब्लड डोनेट करने में हिचकिचाते हैं। वहीं महिलाएं इसके लिए आगे आ रही हैं। कोई पति, कोई बेटा, कोई भाई तो कोई अन्य नज़दीकी के लिए अपना किडनी डोनेट कर रही हैं। बेगूसराय में एक शिक्षक द्वारा छात्र की बर्बरतापूर्वक पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र को डॉक्टर से इलाज कराना पड़ रहा है, जहां डॉक्टर ने हाथ टूटने का पुष्टि किया है। मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। पूरा मामला जिले के साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत गांव के प्राथमिक विद्यालय बाबू राही की है। इस घटना को लेकर पीड़ित छात्र के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत किया है। इस घटना से केवल न पीड़ित छात्र की परीक्षा देने से वंचित रह गया, बल्कि गुरु शिष्य की परंपरा पर भी सवाल खड़े होने लगे। नालंदा में 15 लाख की शराब जब्त। ट्रक पर कचरा के नीचे रखी थी 231 कार्टन शराब। होली से पहले खपाने की थी तैयारी। नालंदा जिला के हिलसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी बाईपास से गुजर रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया। बरामद करके ट्रक के 231 कार्टन विदेशी शराब के साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शराब माफिया पुलिस के हाथ नहीं लगा। बरामद शराब की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंडों में घूमेगी चापाकल मरम्मत रथ। ADM ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गर्मी में पानी की नहीं होगी किल्लत। गर्मी का मौसम आते ही मुजफ्फरपुर में पानी की किल्लत शुरू होने लगती है। आमजन को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए PHED विभाग ने इस बार कमर कस लिया है। ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत नहीं होने को लेकर जिले के 16 प्रखंडों में चापाकल मरम्मत रथ को रवाना किया गया है। ADM आशुतोष द्विवेदी ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। बता दें कि रथ विभिन्न प्रखंडों में घूमेगी। जहां जहां शिकायत मिलेगी वहां पहुंचकर चापाकल की मरम्मत की जाएगी। बिहार में जमीन बंटवारे का नया नियम बदलेगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि नए नियम में घर से दूर रहे भाई VC से जुड़ सकेंगे। बिहार में भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर नया नियम बदलेगा। इसमें अगर किसी भी भाई की जमीन बंटवारे का काम विवाद के कारण अटका हुआ है तो उसे भी समाधान किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बुधवार को विधान परिषद में नए नियम की जानकारी दिया है। उन्होंने कहा कि
नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे लागू कर दिया जाएगा। बीएसईबी ने जारी किया मैट्रिक परीक्षा की आंसर की। बोर्ड की ऑफिशियल साइट से छात्र कर सकते हैं चेक। प्रश्नों के उत्तर आपत्ति के लिए 11 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बिहार परीक्षा समिति ने मैट्रिक की परीक्षा की आंसर की जारी कर दिया है। 10वीं के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना आंसर की कोड डाउनलोड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। दिए गए सवालों पर अगर आपत्ति है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 मार्च तक आप आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल या कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब राज्य में बालिकाओं के लिए अलग से कॉलेज या स्कूल नहीं खोले जाएंगे। भाजपा की निक्की हेम्ब्रम और रश्मि वर्मा के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि अब जब लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो ऐसे स्थिति में सरकार को एजुकेशन को प्रमोट कर रही है।